परम सम्मानीय जस्टिस अरुण भंसाली जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजन राय जी, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के और लखनऊ के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, जिला न्यायाधीश लखनऊ श्रीमती बबीता रानी जी, उत्तर प्रदेश न्यायिक संघ के सेवा संघ के अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह जी, सचिव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ से हरेंद्र बहादुर सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित न्यायमूर्तिगण, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 42वें अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश की इस राजधानी में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको न केवल आनंदित करती है बल्कि एक नए उत्साह के साथ एक नई प्रेरणा की ओर उन्मुख करती है। की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के इससे पूर्व सन 2018 के अधिवेशन में भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस अवसर पर मुझे यह देख करके प्रसन्नता की अनुभूति हुई थी कि यह केवल एक संघ का अधिवेशन मात्र नहीं बल्कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी जोर देने का प्रयास होता है जो किसी भी संस्था के भविष्य को तय करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। यह अधिवेशन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत के संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने प्रवेश किया और वर्ष भर में भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर के देश भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। भारत के संविधान के जो मूल थीम है वो इसी पर आधारित है कि न्याय, समता और बंधुता, उसका प्रतीक यह अधिवेशन न्यायिक अधिकारियों के, उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के एक महाकुंभ का दर्शन करता है और यह हम सबको इस वर्ष आयोजित प्रयागराज महाकुंभ का भी दिग्दर्शन करवाता है, क्योंकि इसी प्रयागराज में हमारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी स्थित है। 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है
कि आज जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य न्यायमूर्ति गणों का हमें यहां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह मेरे लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा था। विकसित भारत कैसा होगा, इसकी शुरुआत हमें अपनी इकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में केवल विकास की इकाई आर्थिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि समग्रता को लेकर के जब चलेगी तो वह समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा, सबकी समृद्धि का कारण बनेगा। और उसका रास्ता प्रारंभ होता है एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से। न्याय सुगम भी हो और त्वरित भी हो। सुशासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मैं यहां पे न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष जी का उनका वक्तव्य सुन रहा था, देख रहा था कि कैसे गत एक वर्ष में, यानी वर्ष 2024 में अगर हम देखते हैं तो हमारे जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। यानी 72 लाख एक बड़ी संख्या है, लेकिन आज भी हमारे सामने चैलेंज है कि 1,15,00,000 से अधिक मामले हमारे पास लंबित पड़े हुए हैं। जितने नए मामले आए थे उससे ज्यादा मामलों को हम लोगों ने समाधान किया। तो सीएम योगी का संबोधन आपको आगे